हेलो फ्रेंड्स, लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बर्तन में 1 किलो बूरा लेनी है। लड्डू बनाने के लिए हम सिर्फ देसी घी का ही प्रयोग करेंगे। ये घी हमने घर पर ही बनाया है। सबसे पहले हमें 250 ग्राम्स बादाम लेने हैं और 250 ग्राम्स ही हमें काजू लेने हैं और इन दोनों को अच्छे से घी में भून लेना है। भूनते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है। हल्के ब्राउन कलर होने के बाद ही हमें इन्हें निकाल लेना है। इनके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लेंगे 250 ग्राम्स वॉलनट और इन्हें भी हम घी में हल्का सा भूनकर निकाल लेंगे। अखरोट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अखरोट एक सुपर फूड है जिसे रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारी ब्रेन हेल्थ, स्किन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके बाद हम 250 ग्राम सूखा नारियल लेंगे और उसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। फिर हमें 100 ग्राम गोंद कतीरा लेना है। इसे भी हमें अच्छे से घी में भूनना है। इसे भूनते समय हमें इसे ध्यान से भूनना है। इसका कलर गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है। 100 ग्राम गोंद कतीरा भूनने के लिए हमें कम से कम 100 ग्राम ही घी चाहिए। भूनते समय हमें सबसे पहले घी गरम करना है। उसके बाद हमें अपनी गैस की फ्लेम को लो कर देना है। फिर हमें गोंद कतीरा डालना है। धीमी आंच पर हमें इसे चलाते रहना है और धीरे धीरे ये भुनने लग जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। जब तक ये अच्छी तरह भुन नहीं जाता तब तक हमें गैस को धीमा रखना है और इसे चलाते रहना है। अच्छे से भुनने के बाद यह अपना घी छोड़ने लग जाता है, तब समझिए कि ये भुन चुका है। जिनको कमर में दर्द रहता है या फिर जोड़ों में दर्द रहता है, उनको गोंद से बने लड्डू जरूर खाने चाहिए। भूनने के बाद अगर ये आसानी से टूट जाते हैं तो ये अच्छे से भुन चुके हैं। इसके बाद हमें कम से कम 250 ग्राम मखाने घी में अच्छे से भूनने हैं। अगर आपकी कढ़ाई में घी बचा हुआ है तो आप उसी में ही थोड़ा और घी डालकर मखाने भून सकते हो। मखानों को भूनने के लिए घी थोड़ा अधिक चाहिए होता है। मखाने भी सुपर फूड के अंदर आते हैं। इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। महिलाओं में कमर दर्द और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मखानों को बिना भूने खाना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इन सभी चीज़ों से मिलाकर बनाए जाने वाले लड्डू डिलीवरी के होने के बाद की कमजोरी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। मुझे इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। इन लड्डुओं का सेवन डिलीवरी के बाद होने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो लोग लंबी बीमारी से उठने के बाद कमजोरी महसूस करते हैं उनके लिए भी यह लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मखानों को भी हमें हल्का गोल्डन होने तक ही भूनना है। इसके बाद हमें लेनी है 100 ग्राम दखनी मिर्च। इसे भी हमें 2 चम्मच घी में अच्छे से भूनना है और फिर निकाल लेना है। दखनी मिर्च हमारी आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसे हम सीधा मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हम इस दखनी मिर्च को 1 किलो बूरा के अंदर मिला देंगे। जैसा कि हमने वीडियो में पहले दिखाया था, हमने सबसे पहले 1 किलो बूरा ली थी, उसके अंदर हमें दखनी मिर्च मिलानी है। इसके बाद हम कटे हुए सूखे नारियल को भी मिक्सर में पीस लेंगे। पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसे भी हमें 1 किलो बूरा और दखनी मिर्च के अंदर अच्छे से मिला देना है। पिसा हुआ नारियल डालने के बाद हमें इसमें बाकी सभी चीज़ें भी पीस कर डालनी है। इसके बाद हम भुने हुए बादाम लेंगे और उन्हें भी अच्छे से मिक्सर में पीस कर इसमें मिला देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। बादाम डालने के बाद अब हम अखरोट लेंगे और उन्हें भी मिक्सर में पीस लेंगे। पीसने के बाद अखरोट कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्योंकि हमने इसे घी में भुना है तो ये थोड़ा पेस्ट टाइप का दिखेगा। अखरोट डालने के बाद हम भुने हुए काजू लेंगे और इन्हें भी मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। हमें सभी चीज़ें मिक्सर में पीस कर ही डालनी है। काजू भी पीसने के बाद थोड़ा पेस्ट टाइप का दिखेगा और इसे भी हम मिला लेंगे। इसके बाद हम मखाने पीसेंगे और इसे भी हम अपने मिश्रण में मिला लेंगे। मखानों को पीसने के बाद यह हमें बहुत ही बारीक दिखाई देता है। इसे भी हम अपने मिश्रण में मिला लेंगे। आप देख सकते हो कि हमने एक एक करके सभी चीज़ों को पीस कर इसके अंदर मिला दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 150 ग्राम किशमिश मिला देंगे। जिन लोगों को किशमिश नहीं पसंद वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी सभी चीज़ें अच्छे से भुनी होंगी तो खाते टाइम ये मुंह में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। इसके बाद हम गोंद कतीरा लेंगे और इसे अच्छे से मिक्सर में मिक्स कर लेंगे। गोंद कतीरा को पीसने के बाद ये बहुत ही
अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं। पीसने के बाद इसे भी हम सभी चीज़ों के साथ मिला देंगे। अच्छे से हम इसे मिक्सर में से निकाल कर इसके अंदर डालेंगे और सभी चीज़ों को आपस में मिला देंगे। मैं यहाँ पर अपने हाथ का प्रयोग करूँगी क्योंकि मुझे इसमें कोई भी लम्स या फिर कोई भी गुठली नहीं चाहिए। इसे अच्छे से 10 मिनट तक मिलाने के बाद इसमें अब कोई भी गुठली नहीं है। अभी हमने सिर्फ इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके और पीस कर मिलाए हैं। अब इसके अंदर हम बेसन भूनकर मिलाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है आधी किलो मोटा बेसन, जिसे हम घी में अच्छे से भूनेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। इसे भूनने के लिए बहुत सारा घी चाहिए होगा। लड्डू बनाने के लिए जितना हम बेसन लेते हैं उतना ही हमें घी चाहिए होता है। अगर हम 1 किलो बेसन लेते हैं तो हमें 1 किलो घी चाहिए होता है। कम से कम 350 ग्राम हमारा घी ड्राई फ्रूट्स में ख़त्म हो चुका है। 2 बड़े चम्मच घी डालने के बाद हमने इसमें आधी किलो मोटा बेसन डालकर भूनना शुरू कर दिया है। बेसन को भूनते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे कंटिन्यू चलाना पड़ता है और इसके लम्प्स भी साथ साथ क्लीन करने पड़ते हैं। इसे हम अच्छे से चलाएंगे और आंच को धीमा रखेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे मीडियम तक कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर आधी किलो बारीक बेसन मिलाएंगे। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर हमें एक साथ भूनना है। अब हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और मीडियम आंच पर धीरे धीरे भूनते रहना है। भूनते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कहीं भी लगे नहीं या फिर एकदम से रेड ना हो जाए। हमें इसे मीडियम आंच पर ही धीरे धीरे भूनना है। बेसन को चलाते समय इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ आ रही हैं उन्हें भी हमें साथ साथ रिमूव करते रहना है। अगर आप बेसन के लड्डू नहीं खाना चाहते हो या फिर आपको बेसन पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह गेहूं का आटा ले सकते हो, लेकिन बेसन आटे से अधिक ताकतवर होता है, इसीलिए इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमने बेसन का प्रयोग किया है। 10 से 15 मिनट तक भूनने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। इसके बाद हम 2 बड़े चम्मच घी इसमें और मिला देंगे। अब हम इसे फिर से भूनना शुरू करेंगे और इसे लम्प्स निकालते हुए भूनते रहेंगे। बेसन को भूनते समय हमें एक बात पर पूरा ध्यान देना है कि हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि ये नीचे लगे नहीं और जले नहीं। हमें अपनी गैस की फ्लेम को इस तरह से सेट करना है कि ये नीचे से एकदम से ब्राउन ना हो जाए और हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह कंटिन्यू भूनता रहे। बेसन को हमेशा मीडियम आंच पर ही भूना जाता है, जिससे ये अच्छे से भुन जाए, अधिक काला ना हो या फिर अधिक कच्चा ना रह जाए। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। शुरुआत से ही हमें बेसन को अच्छे से भूनना है और उसमें 2-2 चम्मच घी मिलाते रहना है। इससे हमारा बेसन अच्छे से भुनेगा और बेसन के अंदर कोई भी लम्प्स नहीं रहेगा। इसीलिए हमें बाद में भी घी धीरे धीरे मिलाते रहना है। आप देख सकते हो कि धीरे धीरे बेसन का कलर चेंज हो गया है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कलर हल्का ब्राउन न हो जाए। लड्डुओं का टेस्ट बेसन के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर हमारा बेसन अच्छे से भुन जाता है तो हमारे लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बेसन को किस तरह से भूनना चाहिए ये पूरा प्रोसेस दिखाने की वजह से हमने वीडियो को फास्ट नहीं किया है, जिससे कि आप अच्छे से देख सके कि बेसन को किस तरह से भूनना चाहिए। डिलीवरी के बाद होने वाले जापे में यह लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं। डिलीवरी के बाद रिकवरी के लिए इन लड्डुओं का प्रयोग किया जाता है। 1 महीने तक इन लड्डुओं का सेवन करने से रिकवरी में बहुत ही अधिक मदद मिलती है। जो लोग बहुत ही लंबे समय तक बीमार रहते हैं उनके लिए भी यह लड्डू बहुत ही फायदेमंद है। इन लड्डुओं का सेवन 8 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब आप देख सकते हो कि 70% हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है। इसी तरह हम इसमें 2-2 चम्मच घी मिलाते रहेंगे और इसे अच्छे से भूनते रहेंगे। बेसन को अच्छे से भूनने के लिए कम से कम आपको 30 मिनट का समय लग सकता है। बेसन को मीडियम आंच पर भूनते भूनते आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जा रहा है। अगर आपका बेसन अच्छे से भुन जाएगा तो ये बेसन अपना घी छोड़ने लगेगा। तो आप देख सकते हो कि इस बेसन ने अपना घी धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमारा बेसन ऑलमोस्ट भुनकर तैयार हो चुका है। अभी आप देख सकते हो कि बेसन ने अपना घी किस तरह से छोड़ दिया है। जब बेसन घी छोड़ देता है तो हमें इसे भूनना बंद कर देना है।
बेसन भुन जाने के बाद हम इस बेसन को उन सभी सामग्रियों में मिला देंगे जो हमने पहले से तैयार की हुई है। बेसन को भूनते समय हमने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसी तरह हमें बेसन को सभी चीज़ों में मिलाते समय भी ये ध्यान रखना है कि इसमें भी कोई लम्स ना रहे। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हम देखेंगे कि हमें इसमें और ज़्यादा घी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि इसमें और घी डालना चाहिए तो आप थोड़ा सा घी और मिला सकते हो। इसके बाद हमें 5 मिनट तक इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हमें इसके लड्डू बनाने हैं। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा गर्म ही रखना है, बस इतना हो सके कि इसमें हाथ लगाकर आप अच्छे से लड्डू बना सको। अगर आप भी जानना चाहते हो एलोवेरा से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।